नमस्कार, मैं अनार मनोहर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान पूर्ण हो गया है और पहले चरण पर हम देखेंगे कि मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा। सभी सीटों पर हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण पर 2019 पर नजर डालें तो यहां पर 65.54% मतदान रहा और 2024 में यह घटकर 56.58 यानी कि 8.96% मतदान गिर गया। मतदान गिरने से किस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिला है यह समझेंगे हम। लेकिन मतदान कम क्यों रहा, यह गंभीर मैं कह सकता हूं सोचने का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ना ही सफल लोकतंत्र को अंकित करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है। निर्वाचन विभाग है लगातार लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए है कई प्रकार की पॉलिसी तैयार करता है, नियम है, रूल्स है, बनाता है। लेकिन यहाँ निर्वाचन विभाग की मैं कह सकता हूँ व्यवस्था को मैं फेलियर मानूंगा, क्योंकि किसी एक लोकसभा क्षेत्र में आप 8 से 10% की गिरावट आ जाए और वो भी 5 साल में, ये बताता है कि आपकी व्यवस्था नाकाफी रही है। वही बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टियों को भी अब सोचना होगा। राजनीतिक पार्टियां को यह समझना होगा कि अब उनके पास में जो वो संगठन तैयार करती है, उस संगठन पर वो जो कम ध्यान देती है, केवल अपने सरकार का सुख या सरकार बनाने पर ही, या जो सरकार बन जाती है उन्हीं पर ज़्यादा फोकस होती है, संगठन में कम होता है। जब संगठन कमज़ोर होता है तो समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी आ जाती है, और समर्पित कार्यकर्ता की जब कमी आती है तो आपके वोटिंग में मतदाताओं को बूथ पर लाने में कमी आती है। तो यहाँ पर समर्पण जो कार्यकर्ता है उनकी भी कमी नजर आई है। दूसरी है राजनीतिक पार्टियां हैं जो प्रचार प्रसार का ढंग बदल लिया है। पहले प्रचार प्रसार के लिए वो डोर टू डोर जाती थी, सभाएं जो करती थी, बहुत अच्छा एक माहौल बनता था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ही राजनीतिक पार्टियां हैं अपना प्रचार तक सीमित रह गई है। रील्स बनाना है या किसी पीआर कंपनी को वो हायर कर लेती है और उसी के अनुसार अपना जो व्यक्तित्व निर्माण पर ज़्यादा फोकस करती है। ये जो तमाम व्यवस्था है और ये तमाम जो कारण है, इन्हीं के कारण मतदान जो गिरा है। लेकिन ये अच्छा मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सभी सीटों पर नजर डालें और सीटों पर विशेष तौर पर जयपुर ग्रामीण की, तो जयपुर ग्रामीण को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि इस बार किसका पलड़ा रहेगा भारी, और मतदान का जो प्रतिशत गिरा है उस किस राजनीतिक पार्टी को रहेगा फायदा। सरकार जिस राजनीतिक पार्टी की है, जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार थी और अभी विधानसभा में यहाँ पर भाजपा की सरकार, यानी कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। सरकार से अगर जनता बहुत खुश है तो वो बम्पर वोटिंग करेगी, और अगर सरकार की पॉलिसी से, नीतियों से अगर जनता थोड़ी नाराज है तो वो सरकार के खिलाफ मतदान करेगी। ये माना जाता है अक्सर, और हर राजनीतिक पंडित या राजनीतिक जो विश्लेषण करता है वो इस बात को जानता है। तो क्या जनता ने इस बार भाजपा के खिलाफ वोटिंग करी है? एक कारण है। और ऐसा अगर होता है तो सीधा सीधा कांग्रेस को फायदा मिलता है। लेकिन जो बात नजर आ रही है, जो दिख रही है, वो पूरा सत्य नहीं है। मैं आपको एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि सारे डाटा को जब हम देखते हैं, जैसे जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं, अब जयपुर ग्रामीण में प्रतिशत लगभग 8 से ज़्यादा प्रतिशत जो डाउन रहा मत प्रतिशत, तो वो डाउन होने से ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ बात रही होगी। लेकिन इस प्रतिशत के वार्ड या बूथ वाइज हम देखते हैं तो जहाँ शहरी क्षेत्र है वहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा है, और ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ वोट प्रतिशत घटा है। और इसमें एक बात ये कही जाती है कि जो शहरी वोटर है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा है और ग्रामीण वोटर है वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। तो इस बात से तो ये लगता है कि भाजपा अपने ज़्यादा वोट डलवाने में कामयाब रही और कांग्रेस कम रही। तो जब ज़्यादा डलवाई तो उसको ज़्यादा फायदा होना चाहिए, और कांग्रेस ने कम डलवाया तो उसे नुकसान होना चाहिए। तो यहाँ पर दो बातें सामने आ गई। अगर सरकार के खिलाफ जाता है तो कांग्रेस को फायदा, अगर ग्रामीण में कम वोटिंग हुई है तो कांग्रेस को नुकसान। अब इस बात को भी हम समझ लेते हैं। जयपुर ग्रामीण में हम जो विशेष तौर पर हर बूथ पर गए थे, रिपोर्टिंग में लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करी, तो मैं इतना बता सकता हूं कि जयपुर ग्रामीण में बहुत कांटे की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। लेकिन जीत किसे मिल रही है ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, हम कयास या जो समीकरण बन रहे हैं उसके आधार पर यहां तक पहुंच सकते हैं कि कौन आगे है। देखो जयपुर में इस बार क्या जो नया घटा है, बीजेपी का परंपरागत वोटर है वो थोड़ा इधर से इधर हुआ है।
ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी हो सकता है। लगातार कांग्रेस हार रही थी यहाँ पर मैं बात करूँ 14 और 19 के लोकसभा। तो ये बात करते हैं 24 में हुआ क्या। उनका जो कोर वोटर है, जैसे यादव वोट है, यादव वोट अचानक भाजपा से नाराज हो गया। इसकी मतलब भाजपा कभी सोच नहीं सकती कि यादव वोट उनसे नाराज हो जाएगा। ये क्यों हुआ, उसके पीछे शायद भाजपा को सोचना पड़ेगा। मैं कई यादव जो बस्तियां हैं, गांव हैं, उनके लोगों से जब बात करता हूं तो बताते हैं कि इस बार हमने भाजपा को वोट नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया, तो उनका बहुत सारे कारण बताते हैं। लेकिन एक राजनीतिक चेतना जिस हिसाब से गुजर जाट के बाद में यादव बेल्ट में या यादव जाति में जो राजनीतिक चेतना देखने को मिली है, ये बताती है कि आने वाले समय में यादव जो है अपनी राजनीति को लेकर काफ़ी सक्रिय और काफ़ी, मैं कह सकता हूँ, एक्टिव नजर आएंगे। जयपुर ग्रामीण में जहाँ शाहपुरा हो, चाहे मनीष यादव वाला बेल्ट हो, चाहे मैं चोमू तो फिलहाल सीकर में है, लेकिन वहाँ के यादव की मैं चर्चा करता हूँ। उसके अलावा बात करते हैं फुलेरा वाला जो बेल्ट है, जहाँ भी यादव रहे हैं वहाँ पर यादवों ने इस बार मतलब 80% के आसपास है वो, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की तरफ गए हैं। हालांकि मैं पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन 80 से 75 से 80%। अब उसके साथ ही दूसरी बात आती है, उन्हीं का कोर वोटर है राजपूत। राजपूत वोटों ने भाजपा को पूरी तरह से परेशान किया है, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, या राजस्थान से बाहर उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां मध्य प्रदेश हो, राजपूतों का प्रभाव है। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट पर मैं बात करता हूं झोटवाड़ा, यही भाजपा की जीत का सबसे बड़ा आधार बनता है, और वहां पर राजपूत वोटों की संख्या भी ज़्यादा है। राजपूतों ने बहुत ही आक्रामक ढंग से चेता के और भाजपा को खुली चुनौती दी है कि इस बार वो भाजपा के खिलाफ जाएगी। और अगर ये बात मैं कह सकता हूँ 100% झोटवाड़ा में सिद्ध हो जाती है तो ये कांग्रेस के लिए जीत का बड़ा आधार रहेगा। लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि राजपूत प्रत्याशी भाजपा ने दिया है, और भाजपा यहाँ पर भावनात्मक ये भी कह सकती है कि उन्होंने राजपूतों को प्रत्याशी बनाया। अगर राजपूत नहीं जीत पाया तो दूसरी टर्न में वो किसी और समुदाय को दे सकती है। लेकिन यहाँ पर यादव वोटों ने भाजपा के खिलाफ वोटिंग करी है, और राजपूत भी भाजपा के खिलाफ वोटिंग दिख रहा है। तो ऐसे में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा वोटों के आधार पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है वो मैंने आपको दो जातीय जो परंपरागत वोट है उनके आधार पर बताया। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अगर कोई नुकसानदायक कोई चीज़ नज़र आती है तो उनका ग्रामीण वोटर में, या जो दलित है, SC ST जहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा अल्पसंख्यक वोट है, वो वोट है उनकी बस्तियों से वहाँ पर वोटिंग प्रतिशत निकालने में, बूथ तक पहुँचाने में कांग्रेस थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि पीछे रही है। शहरी वोटर है, देखो सबसे ज़्यादा झोटवाड़ा में वोटिंग हुई है, शहरी वोटिंग है वहाँ पर सबसे कम, और सबसे ज़्यादा झोटवाड़ा में और सबसे कम बानसूर में। ये जयपुर ग्रामीण का हिस्सा है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग कम होना और शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होना, यहाँ पर भाजपा ऐसा मान के चल रही है कि उसे फायदा मिलेगा। दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपने अपने जीत के प्रति आश्वस्त है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इस बार परिणाम जयपुर ग्रामीण का चौंकाने वाला होगा। और ये भी हो सकता है कि बीजेपी है वो तीसरी बार है यहाँ पर लगातार तीसरी बार जीत जाए। ये मैं बीजेपी को बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर कांग्रेस के जीतने के भी चांसेस है। हालांकि 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट आएगा, जनता ने जो ज़्यादा वोटिंग जिसे करी है वही जीतेगा। लेकिन जो अब तक का जो समीकरण बन रहा है लोगों से जब हम जान रहे हैं तो दोनों बराबर की फाइट बता रहे हैं। हालांकि जो शेयर मार्केट है उनमें इस बात को लेकर वहाँ पर भाजपा को थोड़ी सी बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन वोटर जो है, वोटर से जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर युवा है, उन्होंने अपनी टीम लगाई थी, मतलब खुद के संगठन से ज़्यादा है। अनिल चोपड़ा ने बहुत ज़बरदस्त चुनाव को बनाया था, और जो राव राजेंद्र सिंह बड़ा नाम था, उस तरह से जो चुनाव लड़ना चाहिए था वो लड़ नहीं पाए। भाजपा की जो चुनाव कैंपेन करने की जो स्टाइल होती है वो राव राजेंद्र सिंह ने वैसी नहीं करी थी। फुलेरा के पूर्व विधायक निर्मल कुमावत उनके हमेशा साथ रहते थे, बेशक उन्होंने बहुत बरसक उनका सपोर्ट किया था, लेकिन जो होना चाहिए था भाजपा का वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि और लोकसभा सीटों से थोड़ा सा पीछे मुझे नज़र आया।
और उसके बाद में कांग्रेस से चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मैं कह सकता हूं कि प्रयोग किया। उसके साथ में सचिन पायलट गुजर वोटों को लाने में कामयाब रहे, यादव वोटों को तोड़ने में कामयाब रहे और राजपूतों की नाराज़गी उनके सहयोग से उनको मिल गई है। ये जो सारा समीकरण बन रहा है, और सचिन पायलट कहा जाता है कि सीट को जिताने के लिए उन्होंने भरसक जोर लगा दिया है। युवा है, राजनीतिक कैरियर है उनका, तो ऐसे में अगर जीतता है तो बहुत कुछ राजनीतिक कैरियर संवर सकता है। और अगर राव राजेंद्र सिंह जीतते हैं और सरकार केंद्र में बनती है तो शायद राजस्थान के प्रतिनिधित्व के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इस सीट पर कांटे की टक्कर मानता हूँ, बराबर की टक्कर मानता हूँ। और अगर थोड़ा बहुत जातीय पलड़ा अगर भारी नजर आता है तो वो कांग्रेस का आता है, और अगर पुराने इतिहास को देखें तो वो भाजपा के पक्ष में जाता है। अब देखते हैं कौन इस पर जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद।